आज की इस वीडियो में मैं आपको आफ्टर मोशन के अंदर टेक्स्ट एनिमेशन करना सिखाऊंगा, जिसका यूज करके भाई आप अपने नॉर्मल से टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से एनिमेट कर सकते हो। तो सबसे पहले प्लस पर क्लिक करके टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ। लाइक मैं अपने चैनल का नेम यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, फिर हम इसको मिडिल में सेट कर देंगे और फिर हम इसके फॉन्ट को भी चेंज कर देंगे। फिर हम इसको साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, लाइक इतना। फिर हम इसके कलर को चेंज कर देंगे। इसके कलर को हम कर देंगे वाइट, ताकि आपको समझने में और मुझको समझाने में काफ़ी आसान हो। फिर हम इफेक्ट पर जाएंगे और ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके हम यहाँ पर सर्च बार में जाकर एक इफेक्ट को हम सर्च मारेंगे, जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो जैसे मैं सर्च बार में सिर्फ मैं सर्च मारता हूँ टेक्स्ट, तो नीचे हमारा इफेक्ट आ जाएगा। सिंपल से आपको इसको सिलेक्ट करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ आपको इसको अप्लाई कर देना है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे जो कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर। सो जो पहला ऑप्शन है हमारा वो है रेंज। रेंज का बेसिकली काम यह है कि आप इसे ड्यूरेशन सेट कर सकते हो कि आपको कहाँ से कहाँ तक एनिमेशन चाहिए। तो चलो मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट लेयर के स्टार्ट में आ जाऊँगा और रेंज में स्टार्ट पर जाकर मैं एक स्टार्टिंग में फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करूँगा और फिर थोड़ा दूर मतलब कि 1 सेकंड पर जाकर मैं एक और की फ्रेम को ऐड करूँगा और सेकंड की फ्रेम पर रहकर ही मैं यहाँ पर इसके स्टार्ट को वैल्यू को मैं इंक्रीज कर दूँगा। लाइक मैं इसको पूरा 100 कर दूँगा। अगर अभी आप इसको देखो तो भाई इसके अंदर कोई भी एनिमेशन ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी इसका ड्यूरेशन सेट किया है कि कहाँ से हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा और कहाँ से एंड होगा। अभी हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म का। भाई देखो सारा खेल इसी ट्रांसफॉर्म का है, तो आप लोग इसको पूरा ध्यान से समझना। तो सबसे पहले आपको कंपोनेंट में आपको लेटर सेलेक्ट मिलेगा। अगर आप लेटर में अपने टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहते हो तो आप इसको लेटर सेलेक्ट करना। अगर आप उसको वर्ड में अपने टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहते हो तो आप उसको वर्ड में सेलेक्ट करना। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो टेक्स्ट है वो लाइन में एनिमेट हो तो आप उसको लाइन भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो भाई मैं चाहता हूँ कि जब मेरा जो टेक्स्ट है वो लेटर में ही एनिमेट हो, तो मैं इसको लेटर पर सिलेक्ट कर दूंगा एंड मैं इसको डन कर दूंगा। और फिर मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा। फिर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अल्फ़ा का। तो अल्फ़ा के वैल्यू को आपको माइनस में कर देना है, लाइक आपको -1 कर देना है। जैसे आप इसको -1 में करोगे तो आप देखोगे कि भाई हमारा जो टेक्स्ट के अंदर जो एनिमेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आप देखो मैंने इसको माइनस में किया तो अभी हमारा टेक्स्ट के अंदर एनिमेशन यहाँ पर ऐड हो चुका है। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑफसेट का। ऑफसेट में आपको भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला एक्स एंड दूसरा वाई। अगर आप एक्स की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते हो तो आपका जो टेक्स्ट है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने इसके वैल्यू को बढ़ाया एंड जो हमारा टेक्स्ट है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। और अगर आप एक्स की वैल्यू को अगर आप माइनस में करते हो तो भाई जो आपका टेक्स्ट है वो अंदर से बाहर की तरफ आएगा, जो कि आप देख सकते हो। मैंने इसका वैल्यू को माइनस में किया तो जो हमारा टेक्स्ट है वो अंदर से लेकर बाहर की तरफ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी हम एक्स के वैल्यू को हम 0 कर देंगे और अभी हम वाई को समझते हैं कि आखिर वाई से क्या होता है। तो देखो जैसे आप वाई की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे इंक्रीज करते हो तो जो आपका टेक्स्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, जो कि आप देख सकते हो। मैंने इसका वैल्यू को इंक्रीज किया तो जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। और अगर आप इसके वैल्यू को वाई के वैल्यू को अगर आप माइनस में करोगे तो वही आपका टेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जो कि आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो जो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मैं वापस इसके वैल्यू को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ एनिमेट हो। और अगर आप इसके एंगल में कुछ छेड़छाड़ करते हो तो इसका जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा एंड ये हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से एनिमेट होकर आएगा, जो कि आप देख सकते हो। मैंने इसके एंगल में थोड़ा सा छेड़छाड़ किया एंड भाई देखो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेट होकर आ रहा है। तो आप इसको एंगल को आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब हम स्केल को समझते हैं। तो जैसे आप स्केल के वैल्यू को आप बढ़ाते हो तो जो हमारा टेक्स्ट है वो बड़ा हो जाएगा। अब ये कुछ इस तरीके से एनिमेट होकर आएगा, मतलब कि पहले ये बड़ा होगा और फिर ये जाकर वहाँ पर छोटा हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो कि सर स्केल आप किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। एंड स्केल के वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद हमारा टेक्स्ट है जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेट होकर आएगा। और अगर आप इसके वैल्यू को अगर आप घटाते हो तो भाई हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से एनिमेट होकर आएगा, मतलब कि पहले ये छोटा रहेगा एंड फिर ये बड़ा हो जाएगा, जो कि आप देख ही सकते हो। तो अभी मैं ऑफसेट के वैल्यू को भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लाइक मैं 30 या 50 रखूँगा। तो मैं इसको कर देता हूँ पूरा 50 में करके इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है।
और अगर हम स्ट्रेच की बात करें तो भाई देखो इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, पर चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई देखो जैसे आप स्ट्रेच की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो जो हमारा लेटर है वो यहाँ पर लंबा हो जाएगा। लाइक आप इसको देख सकते हो एंड ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये एनिमेट होकर आएगा, जो कि भाई मुझको देखने में काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसके वैल्यू को मैं कर दूंगा वापस से 0। और अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर और वो है हमारा विजुअल। भाई देखो इसका काम बेसिकली ये है कि ये भाई गिरगिट की तरह रंग बदलता है। चलो मैं आपको पूरा यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसको इनेबल करो एंड इनेबल करने के बाद आपको फिल कलर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी कलर को आप चूज कर लो। लाइक मैं से रेड कलर को मैं चूज कर लेता हूँ। फिर आप देखो भाई क्या हुआ। आई नो कि आप समझ गए होंगे, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर और वो है हमारा इजिंग। इसकी मदद से तुम टेक्स्ट एनिमेशन को और भी स्मूथ तरीके से एनिमेट कर सकते हो। लाइक अगर तुम इजिंग के वैल्यू को अगर आप प्लस में 100 कर देते हो और इजआउट के वैल्यू को अगर आप माइनस में 100 करके अगर आप इसको देखोगे तो भाई इसके अंदर काफ़ी स्मूथ तरीके से एनिमेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और भाई देखो, और अगर आप इसके ओवरलैप का जो वैल्यू है अगर आप इसको भी इंक्रीज कर देते हो तो भाई इसके अंदर और भी स्मूथ एनिमेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो कि आप इसको देख ही सकते हो। लाइक आप देखो भाई कितना स्मूथ तरीके से ये जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पर एनिमेट हो रहा है। और अगर आप इसके शेप को स्मूथ पे रखोगे तो भाई ये कुछ इस तरीके से एनिमेट होकर आएगा, जो कि आप देख ही सकते हो। और अगर आप इसके शेप को यहाँ पे ट्रायंगल में सिलेक्ट करके रखोगे तो भाई ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेट होकर आएगा। अब लास्ट ऑप्शन है हमारा रैंडम ऑर्डर। अगर आप इसको इनेबल करते हो तो जो हमारा टेक्स्ट है वो रैंडम तरीके से यहाँ पर एनिमेट होकर आएगा। लाइक आप देख सकते हो कि पहले कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा। तो ये कुछ रैंडम तरीके से यहाँ पर ये एनिमेट होकर आएगा। तो भाई यही था सिर्फ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर, बस इतना ही ऑप्शन था जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया कि आपको क्या चीज़ को कैसे यूज करना है एंड क्या चीज़ कैसे काम करता है। सो भाई देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इसको समझाने में मैंने पूरा डिटेल्स मैंने इसको समझाया कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो एंड हर चीज़ कैसे वर्क करता है। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।